रीना सहारनपुर नामक एक छोटे से गांव में रहती थी। यह एक शांत जगह थी, लेकिन वहां के लोग पुरानी परंपराओं का आंख मूंद कर पालन करते थे। डर ने उनकी सोच को दयालुता से ज्यादा नियंत्रित किया। रीना अपनी सुंदरता, अपनी कोमल मुस्कान और अपने देखभाल करने वाले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हर कोई मानता था कि उसका जीवन जल्द ही खुशी और शादी से भर जाएगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रीना चेचक से बीमार पड़ गई। उसका शरीर बुखार से जल रहा था और दर्दनाक निशान उसकी त्वचा पर छा गए। लेकिन असली दर्द बीमारी से नहीं आया, यह उसके आसपास के लोगों से आया। पड़ोसियों ने उसके घर आना बंद कर दिया। बच्चों को उससे दूर रहने के लिए कहा गया। उसके परिवार को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि जिस कुएं का वह पानी के लिए इस्तेमाल करती थी, उसे भी अशुद्ध कहा जाता था। लोग उसके पीछे फुसफुसाते थे। उन्होंने उसे शापित कहा। वे भूल गए कि वह हमेशा कितनी दयालु रही थी। डर ने प्यार को मिटा दिया। ग्राम पंचायत अंधविश्वास और दहशत से भरी हुई। रीना को खतरा घोषित किया। उन्होंने उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। उस रात एक अंधेरे आकाश के नीचे रीना सहनपुर से चली गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसका दिल भारी महसूस कर रहा था। उसे रोकने के लिए कोई नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा कि वह कैसे जीवित रहेगी। उसने अपना घर, अपनी यादें और जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हें पीछे छोड़ दिया। रीना बेघर और भूखी हो गई। वह खुले आसमान के नीचे सोती थी और हर दिन दर्द में जीती थी। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हो गया, लेकिन उसका दिल टूटा रहा। अस्वीकृति के घाव उसकी त्वचा पर पड़े निशानों से गहरे थे। कई रातों तक वह अकेली रोती रही, यह सोचकर कि उसने क्या अपराध किया था बीमार होने के अलावा। ठीक उसी समय जब आशा पूरी तरह से खो गई लगती थी, भाग्य ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। चिकित्सा वैज्ञानिकों का एक समूह इस क्षेत्र में आया। वे एक दुर्लभ व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो चेचक से बच गया था। रीना अकेली थी। उसके शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी जो कई लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती थी। जहां गांव ने एक अभिशाप देखा था, विज्ञान ने एक वरदान देखा। बड़े साहस के साथ रीना मदद करने के लिए सहमत हुई। उसकी ताकत ने डॉक्टरों को दूसरों को घातक बीमारी से बचाने में मदद की। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली। लोगों ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। उसे सम्मानित और सम्मानित किया गया। वही निशान जो कभी नफरत का कारण थे, अब बहादुरी के प्रतीक बन गए। महीनों बाद रीना सहारनपुर लौटी। इस बार वह एक बहिष्कृत के रूप में वापस नहीं आई, वह एक नायक के रूप में लौटी। ग्रामीण चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें शर्म से भरी थीं। पंचायत जिसने उसे दूर भेजा था, अब उन्होंने अपने सिर झुकाए, अपना पुरस्कार पकड़े हुए। रीना ने धीरे से बात की, लेकिन उसके शब्द शक्तिशाली थे। उसने कहा कि बीमारी कोई पाप नहीं है, दुहक कोई अभिशाप नहीं है। डर ने उन्हें मानवता को भूलने पर मजबूर कर दिया था। उसने उन्हें याद दिलाया कि जब समाज किसी को उनके सबसे कमजोर क्षण में त्याग देता है, तो यह बीमार लोग नहीं हैं जो गरिमा खो देते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो मुंह मोड़ लेते हैं। उस दिन गांव ने एक दर्दनाक सच्चाई सीखी। एक गांव बीमारों को बाहर निकालकर सुरक्षित नहीं बनता है, यह उनके साथ खड़े होकर मजबूत बनता है। रीना ने उन्हें माफ कर दिया, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि उसका दिल उनकी अज्ञानता से मजबूत था। उसके निशान अब दर्द की बात नहीं करते थे, वे साहस, अस्तित्व और सच्चाई की बात करते थे। और सहारनपुर ने सीखा कि जब प्यार डर की जगह लेता है, तो सबसे गहरे घाव भी भर सकते हैं।